डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी के आदेश के बाद देहरादून में अस्थायी मोटरमार्ग बहाल, नदी तट और संभावित जगहों पर सर्च ऑपरेशन। देहरादून में एसआईआर की कार्रवाई जारी, दावे और आपत्तियों के निस्तारण की हुई समीक्षा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दैनिक प्रगति रिपोर्ट का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चंपावत में टनकपुर में खेल प्रतिभाओं की खोज, 140 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। चंपावत के बनलेख में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, 3 घायल। पुलिस, एसडीआरएफ और ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर नीति घाटी के तमक नाले में रिकॉर्ड समय में अस्थायी मोटर मार्ग बहाल कर दिया गया। भारी बारिश से वैली ब्रिज बहने के बाद यातायात बाधित हो गया था। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने ह्यूम पाइप डालकर त्वरित रूप से मार्ग तैयार किया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। सीएम ने टीमों को बधाई दी। वहीं पुल बहने की घटना में लापता एक व्यक्ति की तलाश के लिए दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी है। जिला प्रशासन, पुलिस, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ की टीमें नदी तट और संभावित जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। जिला प्रशासन मौसम और जल स्तर पर लगातार नजर रख रहा है। लोगों और वाहन चालकों से अपील की गई है कि अस्थायी मार्ग पर सावधानी बरतें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एसआईआर के तहत प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 की जांच विशेष सावधानी से हो और अभिलेखों का परीक्षण कर ही अपलोड किया जाए, ताकि नामावली में त्रुटि न रहे। कार्य में शिथिलता न बरतते हुए आवश्यकता पर अधिकारी कर्मचारी दिन रात कार्य करें। डीएम ने ईआरओ को नियमित मॉनिटरिंग और दैनिक प्रगति रिपोर्ट लेने, नोटिस प्रक्रिया तुरंत शुरू करने और निस्तारण में पारदर्शिता, शुद्धता और निष्पक्षता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाना है, कोई प्रकरण लंबित ना रहे और समय सीमा में कार्य पूरा हो। बैठक में एडीएम समृता परमार, एसडीएम रविंद्र ज्वांठा कलेक्टर में मौजूद रहे, जबकि सीडीओ अभिनव शाह सहित अन्य ईआरओ वर्चुअल रूप से जुड़े। उत्तराखंड में केंद्र की योजनाएं, खाद्य सुरक्षा में 100% लक्ष्य, पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत। साथ ही बताया जा रहा है कि उत्तराखंड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य को लगभग 100% पूरा कर रहा है। उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री निमुवेन जयंती भाई बाम्बीभड़िया ने संसद में बताया कि 16 जुलाई 2026 तक राज्य में 61,94,000 के लक्ष्य के मुकाबले 60,06,000 लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है। साथ ही राज्य सरकार अपात्र कार्ड हटाकर पात्रों को जोड़ने की प्रक्रिया लगातार कर रही है। वहीं राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट के सवाल पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण की योजनाएं गिनाई। साथ ही केंद्रीय सैनिक बोर्ड केएसबी के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा, पुत्री विवाह, यहां तक कि विधवा पुनर्विवाह, दिव्यांग अनुदान और गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में 5500 छात्रवृत्तियां हर साल दी जाती है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए 42 एमबीबीएस और 3 बीडीएस सीटें आरक्षित हैं। पिछले 3 साल में लाभार्थियों को 843 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई। डीजीआर के कौशल विकास कार्यक्रमों से 37,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक प्रशिक्षित हुए। ईसीएचएस के तहत 30 क्षेत्रीय केंद्रों और 448 पॉलिक्लिनिकों से कैशलेस इलाज मिल रहा है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय गणेश गोदियाल जी से पूछना चाहता हूँ कि चाहे कोई पुलिस के अधिकारी हों, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हों, क्या वो कांग्रेस के दबाव में उनको काम करना चाहिए या उनको जो संविधान है या जो कानून है उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए? इसका जवाब उनको स्पष्ट देना चाहिए। दूसरी बात है, आईपीएस एसोसिएशन ने अगर कांग्रेस के व्यवहार का जो विरोध किया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है, उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो निश्चित रूप से ये बात उनको इस पर आत्ममंथन कांग्रेस पार्टी के लोगों को करना चाहिए। टनकपुर में सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा मिलन वाटिका में सावन उत्सव 2026 का भव्य आयोजन हुआ। यहां तक कि कार्यक्रम में लोक संस्कृति, भक्ति नृत्य और महिलाओं की भागीदारी ने माहौल को उत्सव में बना दिया। साथ ही मुख्य अतिथि गीता धामी ने कहा कि महिलाएं घर के साथ खेत, संस्कृति और आजीविका की भी मुख्य धुरी है। आज बेटियां शिक्षा, खेल, उद्यमिता हर क्षेत्र में अग्रणी है, यानी आगे बढ़ रही हैं। साथ ही उत्सव में समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 10 कर्मठ महिलाओं को नंदा शिखर सम्मान दिया गया। सम्मानितों में स्वयं सहायता समूह, शिक्षिका, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, महिला टेक्नीशियन और यहां तक कि क्षेत्र की पहली टुकटुक चालिका शामिल रही। एक पौधा प्रकृति के नाम के तहत पौधारोपण किया गया। साथ ही सुपर इंजा डांस, मिसेज सावन क्वीन, शिव पार्वती नृत्य, झोड़ा चांचरी जैसी प्रस्तुतियों ने खूब तालियां बटोरी। गीता धामी ने बेटियों की शिक्षा और महिला आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। चंपावत के टनकपुर में बरसात के बीच टनकपुर क्षेत्र में अचानक बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है। जलस्तर बढ़ने से संवेदनशील इलाकों में उत्पन्न हो रही स्थिति का जायजा लेने के लिए एसडीएम टनकपुर ने मौके पर पहुंचकर संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने लोगों से अपील की कि बारिश के मौसम में गाड़ गधेरों, नदी नालों, तेज बहाव वाले स्थानों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में जाने से बचे। अचानक पहाड़ों से आने वाले बारिश के पानी के कारण जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए किसी भी स्थिति को हल्के में ना लें। एसडीएम ने कहा कि यदि किसी आवश्यक कार्य से संवेदनशील क्षेत्र में जाना पड़ता है तो प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करें और मौके पर तैनात प्रशासनिक कर्मचारियों को तत्काल जानकारी दें। किसी भी परिस्थितियों में प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी ना की जाए। साथ ही प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि आपदा जैसी स्थिति में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले और संवेदनशील स्थानों पर भीड़ ना लगाए। यदि कहीं स्थिति बिगड़ती दिखाई देती है तो तत्काल प्रशासनिक टीम को सूचना दें। कीड़ा नाला और कीड़ा टू नाले के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जलस्तर मूलतः जो पर्वतीय जनपदों में, पर्वतीय क्षेत्र में जो बरसात होती है वहाँ से पानी यहाँ पर ज़्यादा आता है। और कीड़ा वन में जो नाले में पिछली बार काफ़ी कुछ दुर्घटना भी हो गई थी। इस बार शारदा कॉरिडोर परियोजना के तहत वहाँ पर पूरे पिलर्स बना दिए गए हैं। उससे काफ़ी रोकथाम हुई, कहीं पर ऐसी कोई दुर्घटना घटित भी नहीं हुई, नहीं पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसी प्रकार से कीड़ा टू में जिसमें अक्सर पानी काफ़ी कम रहता है वहाँ पर भी काम किया जाएगा। जो वीडियो जो सर इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती अपने लोग गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती अपनी गाड़ियों को उसमें बाइक के माध्यम से डालने का प्रयास कर रहे हैं। टनकपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नगरपालिका स्तरीय चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया है। खेल विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस चयन स्पर्धा में 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के 140 उदीयमान खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यहां तक कि इनमें 80 बालक और 60 बालिकाएं शामिल रहीं। चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता और खेल क्षमता को परखने के लिए 800 मीटर दौड़, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, मेडिसिन बॉल थ्रो, शटल रन और वर्टिकल जंप जैसे विभिन्न परीक्षण कराए गए। पूरी प्रक्रिया को निर्धारित मानकों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया। इस चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें शामिल एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, यहाँ तक कि जूडो, कराटे जैसी तमाम
सहित विभिन्न खेलों के लिए खिलाड़ियों की दक्षता परखी गई है। यहां तक कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना है। टनकपुर में आयोजित ये चयन प्रक्रिया युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच साबित हुई, जहां खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, फिटनेस और खेल प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन कर भविष्य में जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने की उम्मीद जगाई। बनलेख में NH-09 पर टनकपुर में से पिथौरागढ़ जा रही वैगनार अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसा 11 अगस्त 2026 की दोपहर में हुआ बताया जा रहा है। साथ ही कार में सवार 4 लोगों में से एक की मौत हो गई, 3 घायल हो चुके हैं। सूचना मिलते ही डीएम मनीष कुमार मौके पर पहुंचे। कोतवाली पुलिस, SDRF और ग्रामीणों ने मिलकर खाई में उतरकर रेस्क्यू किया। सभी को बाहर निकालकर 108 से जिला अस्पताल भेजा गया। एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर किया गया। डीएम ने SDRF, पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता की सराहना की। हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए। जांच SDM चंपावत को सौंपी गई। साथ ही 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस ने पहाड़ी सड़कों पर गति नियंत्रित रखने और यातायात नियमों के पालन की अपील भी की है। हरिद्वार में श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि कावड़ मेला सकुशल संपन्न हुआ। अब हरिद्वार की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मेले के कारण गंगा तटों, घाटों और प्रमुख मार्गों पर कचरे के ढेर लगे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नगर निगम दिन रात सफाई में जुटा हुआ है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर काम केवल प्रशासन के भरोसे संभव नहीं है। साथ ही इसीलिए 12 अगस्त से जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान में भी सभी को सहयोग करना चाहिए। महंत जी ने समस्त अखाड़ों, साधु समाज, SMJN PG कॉलेज के शिक्षकों, छात्रों, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, व्यापार मंडलों और हरिद्वार के नागरिकों से अपील की कि वे अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले। कचरा गंगा में न डालकर डस्टबिन में डालें और प्लास्टिक एकत्रित कर नगर निगम को सौंपे। उन्होंने ये भी कहा कि जहां सफाई है वहीं लक्ष्मी और भगवान का निवास होता है। राज्य सरकार के इस पहल की साधु समाज प्रशंसा करता है। आइए मिलकर हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर और पावन बनाएं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अब कावड़ मेला सकुशल संपन्न हो चुका है। हरिद्वार हम सभी का साझा घर है और इस पावन नगरी की पवित्रता, सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मेले के विशाल स्वरूप के कारण वर्तमान में गंगा तटों, घाटों, प्रमुख मार्गों और बस्तियों के आसपास कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन दिन रात सफाई अभियान में जुटे हुए हैं, परंतु इतने बड़े पैमाने पर स्वच्छता का कार्य केवल सरकारी तंत्र के भरोसे पूरा नहीं हो सकता। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 सकुशल संपन्न होने के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों ने जुड़े सहयोगियों का सम्मान किया गया। इस दौरान ADG कानून व्यवस्था V मुरुगेशन ने कहा कि शासन, प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से कावड़ मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि ड्यूटी में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ब्रीफिंग की गई है ताकि इस बार सामने आई कमियों को चिन्हित कर आने वाले वर्षों की बेहतर प्लानिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रयास रहा कि स्थानीय जनता को भी परेशानी ना हो और शिव भक्तों को भी सुगम एवं सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिले। वहीं IG गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कांवड़ मेले के सफल आयोजन के लिए स्थानीय लोगों, पत्रकारों और बाहर से आई पुलिस फोर्स का आभार जताया। को इसकी बधाई देता हूँ और विशेषकर आप समस्त मीडिया कर्मी, मीडिया के लोगों का इस कांवड़ मेले में हम लोगों को बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। विशेषकर आप लोगों का धन्यवाद, विशेषकर हरिद्वार के नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग किया और ये सकुशल कांवड़ मेला जो है वो संपन्न हुआ। मैं समस्त अपने जो फोर्स जो बाहर से आया हुआ फोर्स, CPMF, SDRF और हमारे जो स्पेशलाइज यूनिट्स की यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट थी उन सभी
अधिकारी और कर्मचारी गणों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरा शासन प्रशासन और यहाँ का जनपद का सारा पुलिस को समय लगा है और पूरा प्लानिंग करा है, उसी को अच्छे से एग्जीक्यूट करा के। हरिद्वार में मेला कंट्रोल रूम के पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कांवड़ मेला 2026 के अंतिम दिन हरिद्वार में शिव भक्तों की भारी भीड़ रही। बुधवार को 36,62,000 शिव भक्त पवित्र गंगाजल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार कांवड़ यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 4,80,40,000 शिव भक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर जा चुके हैं। सावन में आयोजित श्री नीलकंठ महादेव कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में है, लेकिन शिव भक्तों की आस्था बरकरार है। अब तक 49 लाख से अधिक श्रद्धालु नीलकंठ धाम पहुंचकर जलाभिषेक कर चुके हैं। मंगलवार दोपहर तक करीब 3 लाख शिव भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। एसपी सर्वेश पवार ने बताया कि यात्रा के अंतिम दौर में भी नीलकंठ धाम और पैदल मार्गों पर आस्था का विराट सैलाब उमड़ रहा है। साथ ही देश भर से आए शिव भक्त हर चुनौती पार कर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के कारण पौड़ी पुलिस के सामने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की बड़ी चुनौती है। यात्रा शुरू से अब तक पुलिस अधिकारी और जवान भीड़ नियंत्रण, मार्ग व्यवस्था और जरूरतमंदों की मदद में तैनात है। भक्ति का ज्वार अभी भी लगातार बना हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।